नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था पहले वाले एपिसोड में, विक्रम हवा में उड़ने लगता है और यह देखकर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। आइए अब हम सुनाते हैं आगे की कहानी। विक्रम का वो रूप देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी गुरुजी भी घबरा जाते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, ये मुझसे कैसी भूल हो गई। अब मैं कैसे बचाऊं इन बच्चों को। बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वो रोते रोते पूछते हैं, गुरुजी, क्या हम भी मर जाएंगे गांव वालों की तरह? तभी गुरुजी उनको हिम्मत देते हुए बोलते हैं, नहीं बच्चों, जब तक मैं यहाँ हूँ ये राक्षस तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। आज मैं यहाँ तुम सभी की बलि देकर शैतान को प्रसन्न करूंगा और सारी मायावी शक्तियों को अपने बस में कर लूंगा और यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा। गुरुजी अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए बोलते हैं, हे निष्ठुर प्राणी, क्या तुम्हें ये ज्ञात है जिस शैतान के लक्षित कदम पर तुम चल रहे हो, इतनी क्रूरता से लोगों की बलि की भेंट चढ़ा रहे हो, इन कर्मों का फल कौन भोगेगा? मेरी माया के एक छोटे से अंश मात्र से आप इतना भयभीत हो गए कि ज्ञान की धाराएं बहने लगी। मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तुम सभी को मारकर मैं मुक्त हो जाऊंगा इस योनि से। जिसको तुम मुक्ति सोच रहे हो वो नरक का दरवाजा है। इन कामों से तुम्हें नहीं, इस शैतान को ताकत मिलती है। ये बस तुम्हारा इस्तेमाल ही करता रहा है। इसने भी तुम्हारे जैसे ही कर्म किए थे, तभी आज खुद उठकर शिकार भी नहीं कर सकता। तुम जैसे मति भ्रष्ट को अपनी बातों में फंसाकर अपना काम सिद्ध करवाता है। तभी विक्रम क्रोध के आवेश में आकर अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और पूरी गुफा में कंपन की स्थिति पैदा कर देता है। चारों तरफ आकृतियां हवा में उड़ने लगती हैं, मानो कोई प्रलय आ गई हो। उसी क्षण बच्चों की चीखें गुरुजी को भी भयभीत कर देती हैं। तभी विक्रम कहता है, क्या हुआ गुरुजी? आपकी ज्ञान की धारा का भाव थम क्यों गया? तभी गुरुजी सभी बच्चों से बाहर की ओर अपनी जान बचाकर भागने को कहते हैं। उस भयानक सी परिस्थिति में गुरुजी को एक पीछे से आवाज सुनाई देती है, पुत्र, तुम्हें विक्रम को बचाना होगा, उस शैतान के बस में है। वो आवाज किसी और की नहीं, स्वयं विक्रम के दादाजी की थी, जिनकी मृत्यु इसी गुफा में हुई थी। शैतान से युद्ध के पश्चात वे विक्रम को शैतान से नहीं बचा पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली थी और आज भी उनकी आत्मा इसी गुफा में कैद थी। वे गुरुजी को बताते हैं कि विक्रम को शैतान से बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, शैतान को छलावा देकर। छलावा देकर? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, छलावा देकर उसको जमीन पे लाना होगा और ये मंत्र युक्त कलावा उसके हाथ में बांधकर महामृत्युंजय मंत्र का 3 बार जाप करना होगा। इससे शैतान विक्रम के अंदर आ जाएगा और इस मंत्र की जाप मात्र से उसका सर्वनाश हो जाएगा। कलावे में भी बहुत सी पीढ़ियों का आशीर्वाद है। मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें यह सौंप रहा हूं। इसका अच्छे से इस्तेमाल करके मेरे विक्रम को मुक्ति दिला दो उस शैतान से। परंतु ये काम बहुत जोखिम भरा है, इसमें तुम अपने प्राण भी खो सकते हो। क्या तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास है? मेरे शिष्य मेरे पुत्र समान हैं। अगर मैं अपने पुत्रों को ना बचा पाया तो ऐसे प्राण से तो मृत्यु का भोग लगाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। गुरुजी शिव जी का स्मरण करते हुए बोलते हैं, जय महाकाल, और तेजी से विक्रम की ओर बढ़ते हुए उसे ललकारते हैं। अरे धूर्त दानव, कहाँ है तुम्हारा शैतान? कितना ज्यादा शक्तिशाली है वो? उनकी शक्ति किसी ईश्वर से कम नहीं गुरुजी, मेरे लिए तो वही ईश्वर है। परंतु मैं तुम्हारे ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अपने ईश्वर का अपमान सुन विक्रम आग बबूला हो गया और गुरुजी पर हमला कर दिया। एक बड़ी सी आकृति गुरुजी के ऊपर फेंक दी, परंतु गुरुजी का बाल भी बांका ना हो सका। कलावे की शक्तियां विक्रम की शक्तियों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। विक्रम आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, असंभव। वो पूर्णतः प्रयास करता है
और इस बार वो गुरुजी पर आग का जलता हुआ गोला छोड़ देता है, मगर गुरुजी को वो आग का गोला छू भी नहीं पाता है। गुरुजी फिर से विक्रम से कहते हैं, तुम्हारा शैतान जिसे तुम ईश्वर समान मानते हो, मैं उससे कई गुना शक्तिशाली हूँ। विक्रम की ये हालत देखकर शैतान को बहुत क्रोध आता है और वो खुद को नहीं संभाल पाता और विक्रम के शरीर में प्रवेश कर लेता है। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा गुरुजी के साथ? क्या किया होगा शैतान ने विक्रम के शरीर में आने के बाद? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए नमस्कार।